साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज मनरेगा संघ का हड़ताल का 62 दिन कंप्लीट हो चुका है और इस 62 दिन कोई मामूली समय नहीं होता है। 62 दिन का बहुत बड़ा समय होता है और हड़ताल एक लिमिट समय तक के लिए ही अच्छा लगता है और जब बहुत लंबा होने लगता है तो थोड़ा उसमें मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन मैं सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि मेरा जो इस बार का हड़ताल है वो बहुत ठोस और बहुत मजबूत है। चाहे जितना लंबा भी इसको चलाना पड़े हम लोग चलाएंगे। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ बताते हैं, उसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रोज एक ही चीज बता रहे हैं, आप रोज एक ही चीज डाल रहे हैं। बहुत तरह का कमेंट आता है। मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि चैनल कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये आपके देखने से आप उसको ये अनुभव नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो न्यूज जाता है मैं उसमें सभी को हैशटैग लगा के जाता हूं और वो मनरेगा विभाग भी देख रहा है, झारखंड सरकार भी देख रहा है और सीएम भी देख रहा है और पीएम भी देख रहा है। उसके जो अगुवाई करता होगा, जो मीडिया प्रभारी होगा, जिसको ये सुपुर्द किया गया होगा कि आप उसको देखिए क्या क्या मेरे बारे में कमेंट आ रहा है। अगर वो ना देख रहा हो तो उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि 60 दिनों में कभी ना कभी तो जरूर दिखा होगा। क्योंकि आज तक खुफिया विभाग इतना एक्टिव है जो एक एक चीजों पर नजर रखता है और सारा कुछ देखते रहता है। खैर ये बात छोड़िए, मैं सभी साथियों से एक और ये कहना चाहूँगा। क्योंकि कल जब रांची से हम लोग बाहर आ रहे थे तभी 8 साढ़े 8 बजे एक मैसेज आया जो बहुत सुखद मैसेज है। भले कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब मैसेज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कल का जो कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था वो जो अनुबंध कर्मियों का, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जिसके नियमावली में बदलाव करने का संशोधन पास हुआ है, जिसके ग्रेड पे को संशोधित करके सभी तरह के ग्रेड पे पर परिवर्तन किया गया है, उसके वेतनमान में वृद्धि किया गया है। और कल का कैबिनेट में ये चीज होना, इसको मनरेगा कर्मियों के साथ से जोड़ के देखा जाना बहुत ही सही है। क्योंकि मनरेगा कर्मी का जो मांग है वो इसी मांग पर बढ़ रहा है और इसी चीज को कैबिनेट में कल मंजूरी मिला है। और मैं आप सबों को बता दूं कि आने वाला समय में जो कैबिनेट होगा उसमें इसी चीज को मनरेगा कर्मियों के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। आप ये ना भूलिए कि आप लोग रोज एक ही चीज कर रहे हैं, आप लोग रांची में बैठ करके एक ही चीज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, जो आप सभी हमको सुन रहे होंगे। क्योंकि हम सभी लोगों के ऊपर पूरे 5000 मनरेगा कर्मी और उसके परिवार का जिम्मेवारी है और हम लोग उसको बाखूबी निभाने के लिए 24 घंटा तैयार हूं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जहां जहां साथियों को जरूरत पड़ा है सभी ने अपना तन मन धन से साथ दिया है। और आपकी जो मांग है, हम सभी का जो मांग है वो किसी भी कीमत में बेकार नहीं जाएगा। कल का जो कैबिनेट है वो हमारा काम 70% निपट गया है। अनुबंध कर्मी का नियमावली में संशोधन, अनुबंध कर्मी के लिए वेतनमान में संशोधन, वेतनमान में वृद्धि, ये सब करना, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाना, ये मनरेगा कर्मी के मांग का 80% पूरा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले कैबिनेट में इसी को मनरेगा के मांग के साथ जोड़ा जाएगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और मैं प्रदेश के
जितने भी हमारे नेता हैं जिनके ऊपर पूरे राज्य के मनरेगा कर्मियों का जो मांग का जिम्मेवारी लिए हैं, जो उनके मांगों के प्रति दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं साथियों, मैं अपने मनरेगा कर्मचारी संघ के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, मैं उन सभी से एक बार ये कहना चाहता हूं कि हमारे सारे मनरेगा कर्मी और हमारे प्रदेश लीडर, एक फिल्म आई थी प्रभास की बाहुबली 1 और बाहुबली 2। उसमें बाहुबली 2 में एक किरदार था जो झूठ मूठ का ये ड्रामा करता था कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन जब प्रभास ने जो बाहुबली का किरदार किया है, उन्होंने उसको समझाया था कि जीवन में किसी को एक ही बार, सिर्फ एक बार शूरवीर बनने का मौका मिलता है, बार बार नहीं। और हमारे प्रदेश के साथियों को इस बार सिर्फ एक बार शूरवीर बनने का मौका मिल रहा है और इस मौका को भाइयों नहीं गंवाएं। 5000 मनरेगा कर्मी के परिवार का जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। तो एक बार हम जिस रास्ता में चल पड़े हैं, उस रास्ता को, मंजिल को प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मियों को जब जब जहां धरना, प्रदर्शन, घेराव, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, हम सभी ने किए हैं। और जितना भी तरह का कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ा है, सभी कार्यक्रम किए हम लोग। और आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश के नेताओं के द्वारा जब जब जहां और कार्यक्रम करने कहिएगा, वहां सभी लोग कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। लेकिन इनका जो मांग है वेतनमान का, ग्रेड पे का, ये किसी भी हालत में इनको प्राप्त करवाना है। और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो आप आजीवन के लिए शूरवीर बन जाइएगा मनरेगा कर्मी के लिए। और जब तक मनरेगा कर्मी सेवा में रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये नाम लेंगे, अपने बच्चों को ये कहेंगे कि हम लोगों ने अपने काल में एक बार आंदोलन किए थे इस प्रकार, जिस आंदोलन के ये फलाने नेता थे और जिनके द्वारा हम लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चले थे। और 18 साल का जो वनवास था, उस वनवास को उनके द्वारा तोड़ा गया था और हमको ग्रेड पे और वेतनमान प्राप्त हुआ था। इसलिए साथियों, एकदम तन मन धन से काम कीजिए, काम में किसी प्रकार का कोताही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि कल का जो कैबिनेट में बैठक हुआ था, उस बैठक में मनरेगा कर्मियों के लिए तो कोई ये नहीं था, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा रास्ता कल खुला है, जिसमें ये पारित किया गया है कि अनुबंध कर्मियों के नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाए और उसके ग्रेड पे मूल वेतनमान में संशोधन किया गया है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, अलग अलग शहरों के लिए और ग्रामीणों के लिए सब उसमें विस्तृत रूप से किया गया है। और ये होना मनरेगा कर्मियों के लिए 80% का रास्ता प्राप्ति का लक्ष्य है। यानी कल जो हुआ है, इसको मनरेगा कर्मियों के मांग के साथ जोड़ के देखा जाना बहुत उचित है। आने वाला कैबिनेट 27 तारीख को है और मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि 27 तारीख को मनरेगा कर्मियों का जो ग्रेड पे वेतनमान की मांग है, जो आज जो पेपर में प्रकाशित हुआ है, इन्हीं में से किसी एक में उसके साथ जोड़ा जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और मेरे राज्य के सभी नेता इस पर काम कर रहे हैं। और साथियों, जो चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं समाचार में बना रहूँगा। अभी घर पे हूँ, 2 दिन तक मैं हूँ यहाँ पे हूँ, फिर मैं रांची जाऊँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, आदाब।